नमस्कार, मैं हूं चेतना आपके साथ। अब तक बिटकॉइन जैसी क्रिप्टो करेंसी के बारे में सुनते आ रहे थे कि इसे रखने वाला इंसान रातों रात अमीर हो गया। ठीक उसी तरह अब एक नए तरह के डिजिटल अवतार ने जन्म ले लिया है जिसे नॉन फंजिबल टोकन कहा जा रहा है। इसकी चर्चा अभी हाल ही में तब और गर्म हो गई जब ट्विटर के सीईओ जैक डोर्से ने इसका नाम ले लिया। दरअसल जैक डोर्से ने अपने एक ट्वीट का डिजिटल वर्जन इस अवतार में बेचा कि उसके खरीदारों की लाइन लग गई और देखते ही देखते उस एक ट्वीट की 2.9 मिलियन यानी कि तकरीबन 3 करोड़ रुपए कीमत लग गई। अब आप भी सोच रहे होंगे कि इस ट्वीट में ऐसा क्या था कि उसे 3 करोड़ रुपए में खरीदा गया, और अगर कुछ था भी तो उसका डिजिटल वर्जन क्या होता है। तो जान लीजिए, इस ट्वीट की भी किसी सामान या माल की तरह बोली लगी और कद्रदानों ने इसमें बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। सबसे बड़े कद्रदान को डोर्से के ट्वीट में कुछ ऐसा दिखा जो उन्होंने 3 करोड़ रुपए उड़ेल दिए। लेकिन ये ट्वीट इतना महंगा क्यों बिका? सवाल वाजिब है, क्योंकि आज सेकंड में लाखों करोड़ों ट्वीट होते होंगे। यहाँ तक कि डोर्से भी पूर्व में कई ट्वीट कर चुके होंगे, लेकिन ये एक ट्वीट उनका करोड़ों का कैसे बन गया? दरअसल 15 साल पुराने इस ट्वीट को जैक डोर्से ने NFT के तौर पर पेश किया। NFT कहें तो नॉन फंजिबल टोकन, यानी कि उस ट्वीट को अलहदा होने, विचित्र होने, दुनिया में अनोखा होने का डिजिटल सर्टिफिकेट प्राप्त था। लिहाजा ट्वीट पर NFT ठप्पा लगते ही वो करोड़ी ग्रुप में शामिल हो गया। अब नया सवाल ये है कि ये NFT का डिजिटल सर्टिफिकेट होता क्या है? तो जान ले, डिजिटल आर्ट की दुनिया में बादशाहत रखने वाले लोग इस तरह का सर्टिफिकेट देते हैं और बताते हैं कि फला आर्ट NFT बनने के लायक है और उसे डिजिटल सर्टिफिकेट दिया जाता है। बिटकॉइन से इसकी तुलना इसलिए कर सकते हैं क्योंकि दोनों का डिजिटल वर्जन है और दोनों में बिना कुछ किए बेतहाशा कमाई हो सकती है। NFT की बड़ी खासियत उसका डिजिटल सर्टिफिकेट है जो बताता है कि आइटम यूनिक है और अपने आप में अकेला और अनोखा है। मतलब दुनिया में ऐसा दूसरा कोई आइटम नहीं है। ऐसी सूरत में उसे NFT का दर्जा मिलता है। NFT एक तरह से आर्ट और डिजिटल वर्ल्ड का मिश्रण है। जब आपका आर्ट डिजिटल दुनिया में स्थापित हो जाए और लोगों को उसमें कुछ विचित्र दिख जाए तो वो NFT के रूप में घोषित हो जाता है। बिटकॉइन से इसकी तुलना करें तो ये उसी क्रिप्टो करेंसी की तरह किसी टोकन के रूप में होती है, लेकिन ये टोकन दिखता नहीं है। बिना देखे इसे खरीद और बेच सकते हैं, भारी मुनाफा कमा सकते हैं। इस डिजिटल टोकन को ओनरशिप का वैलिड सर्टिफिकेट प्राप्त होता है। जिस भी व्यक्ति का आर्ट इस कैटेगरी में आता है उसके आर्ट को ओनरशिप का सर्टिफिकेट मिल जाता है। इसी के साथ उस आर्ट से जुड़े सभी अधिकार उसके मालिक के पास चले जाते हैं। डिजिटल सर्टिफिकेट ये तय करता है कि उसका डुप्लीकेट नहीं बनाया जा सकता। एक तरह से ये कॉपीराइट का अधिकार दे देता है। आम आदमी की भाषा में कहें तो NFT बिटकॉइन की तरह क्रिप्टो टोकन है जो डिजिटल संपत्ति जैसे डिजिटल आर्ट, म्यूजिक, फिल्म, गेम्स या आपको किसी कलेक्शन के मिल सकता है। NFT कलाकारों के लिए एक नए युग की शुरुआत बताई जा रही है, क्योंकि गैलरी में अपना आर्ट बेचना सबके बस की बात नहीं। गैलरी चलाने वालों की धाक और उनकी मोनोपोली ऐसी ही होती है कि वहां तक साधारण कलाकार नहीं पहुंच सकते। लेकिन अगर आप में हुनर है तो डिजिटल दुनिया में आपके आर्ट की कद्र होगी और उसमें दम रहा तो लाखों करोड़ों रुपए भी आपको मिल सकते हैं। तो ये थी बिटकॉइन से जुड़ी कुछ खास जानकारी। कैसे लगी आपको? आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं कमेंट बॉक्स में, और ऐसी ही रोचक जानकारी के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ। नमस्कार।